and gentlemen, we have among us our chief guest of today, Principal Professor Zohra Khanum. She's a very educated and very capable person. She had headed the Department of Gynecology at various institutes in Lahore, in Edinburgh Medical University, Lady Wellington, and now today here at Services Institute of Medical Sciences. In administration, she is unmarked and she has unprecedented strength in management. Let me please call upon stage Professor Zohra Khanum, Principal, Services Institute of Medical Sciences, for a few words so that we can start the formal proceedings. Thank you. I think so. It's really one of the very important days in the history of SIMS that we are conducting this seminar on very important topic, that is the pediatric dermatology. I think so. You just imagine the educational motivation of this institution. That at the same day on Saturday, it's the 9th March, and 3 parallel activities are running in the institution. So that it is just the motivation of our all professors, the staff here, and on behalf of my faculty, I am grateful to everybody who is here, and especially to Professor Faria and the organizing team who arranged this seminar here in these premises. I will just share a little background here. That for booking of this place, Professor Faria submitted her documents in the principal's office, and by chance there was the overlap of other 2 activities also. And then she was really graciously, she consented कि मैडम मैं अपना बाहर कहीं कर लेती हूँ. मैंने कहा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उनकी डेट चेंज कर लेते हैं और हम उनकी प्लेस चेंज कर लेते हैं. Your so dear to our heart because you are just bringing some new ideas here, and it's very much important कि जो चीजें बन गई हैं वो तो करनी है और नई हम innovations पे जाएं. तो that was the reason कि हमने कहा नहीं, जो मेन ऑडिटोरियम है उसमें मैडम आप ही का फंक्शन होगा. एक इस वक्त पहले हमारे बोर्ड रूम में चल रहा है और इस वक्त एक हमारे इमरजेंसी नेक्स्ट ब्लॉक नेक्स्ट 2 इमरजेंसी चल रहा है. तो मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस सिम्पोजियम हियर. आई विल जस्ट शेयर अ लिटिल माय एक्सपीरियंस ऑफ माय वर्किंग एंड स्पेशली हम सब वैसे यंग हैं, लेकिन स्पेशली टू द वेरी यंग पीपल जो बैठे हुए हैं कि बाद में कुछ आइडियाज होते हैं, यू नेवर नो इट, वी आर द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. इवन कि जो आज ये सिम्पोजियम हो रहा है ये भी पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो वो कहाँ आपको लीड कर लेते हैं. I joined this institution on 23rd of July 2023, and how the background was like in 4th April, चूँकि बातें रिकॉर्ड में हैं, प्रिंट मीडिया में हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. 4th April को there was a really crisis in Punjab कि एक लेडी विलिंगटन की 4th के रेजिडेंट was found dead in her room. एजाज साहब बैठे, हमने पता है उस वक्त कितना बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस था किंग एडवर्ड में. एंड आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट कि मैडम आपको आज हम लगा रहे हैं, हम आपको कंसेंट लेनी है, MS लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल लगा रहे हैं ताकि स्ट्राइक्स भी मैनेज हो जाएं और डिपार्टमेंट भी मैनेज हो जाए. तो मेरे ज़हन में था इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है, रमज़ान के दिन है, कोई महीने में ऑर्डर होंगे देखा जाएगा. जस्ट इन 2 hours आई रिसीव माई ऑर्डर एज अ चेयरपर्सन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड एडिशनल चार्ज ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल. जब वहाँ मैं गई, वहाँ की मैं हाउस सर्जन भी थी और एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी आई हैव वर्कड दैट इंस्टीट्यूशन फॉर सर्टेन टाइम. जब वहाँ गई तो हालात वाकई ही अजीब थे. आई जस्ट मेड अ राउंड देयर. मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए आपकी परमिशन से शेयर कर रही हूँ कि यू नेवर नो कि आपका आज का सेमिनार आपको इस स्पेशलिटी को कहाँ लेके जाता है, और आप यू कैन क्लेम कि जी हमने इस जगह से इस वक्त में स्टार्ट किया था. वहाँ पे जी जब मैंने राउंड किया उस हॉस्पिटल का, आफ्टर 48 hours आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट कंटिन्यू एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट देयर, कि वहाँ के हालात वाकई इतने अजीब थे. तो मैंने जब अपने घर आके सोचा कि सपोज मैं आज गवर्नमेंट को कह देती हूँ कि नहीं जी मैंने चेयरपर्सन रहना, ऑप्शन का ही नहीं, आई विल नॉट बी द MS. तो वहाँ एक कॉट में 6 बच्चे थे, लिटरली एक कॉट में 6 बच्चे. तो मैंने सोचा कि जब इन माई ओल्ड एज आई विल बी रिटायर पर्सन, और मैं घर बैठ के सोचूंगी कि व्हेन देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी व्हाट आई कंट्रीब्यूटेड देयर. जब मैं उस कुर्सी पे गई थी तो आई विल नॉट बी एबल टू क्रिटिसाइज टू अदर. ठीक है, मैंने क्या किया था, मेरे वहाँ पे आई वाज प्रिविलेज कि उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी दोनों जो हैं कंकोलियन थे, दोनों डॉक्टर थे. आई जस्ट डायरेक्टली कॉल टू हेल्थ मिनिस्टर एंड हेल्थ सेक्रेटरी कि सर प्लीज़ कम एंड विजिट योर प्लेस, दैट्स योर अल्मा मैटर, यू हैव बीन ट्रेन्ड हियर, प्लीज़ आप आइए यहाँ पे. एंड उन्होंने उसी वक्त कॉन्सेंट दे दी. जब वो आए तो मैंने अपने AMS को फ़ोन किया कि सुबह हेल्थ सेक्रेटरी को कहते जी हाँ तो कभी इस तरह नहीं आए तो चूना शूना लगा लें. मैंने कहा चूना किस बात का,
चूना लगाने के लिए तो नहीं दिखा रही, मैं तो हालात दिखाने के लिए उन्हें बुला रही हूँ। क्या हालात क्या हैं कि एक इंक्यूबेटर में 6 बच्चे लेटे हुए इधर, हालात क्या कि आपके ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहे, छत ऊपर से गिर रही है। कि वो हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर आए, मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन दी, रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन, नॉट एग्जेजरेटेड, नॉट अंडर, बिल्कुल रियलिस्टिक विद पिक्टोरियल, और उनको मैंने 2 घंटे का राउंड करवाया। जब हमने राउंड किया वहाँ पे तो उसकी फॉलोअप मीटिंग थी। वो फॉलोअप मीटिंग में मेरी आदत है कि लाइक व्हेन वी वांट टू वर्क तो पूरी प्लानिंग के साथ करें और देखें प्रॉब्लम कहाँ पे था। तो वहाँ पे मोर देन 3 डेकेड्स से उसकी बेसमेंट में पानी था खड़ा, और पानी भी इस तरह का था कि घुटने घुटने पानी, जिसकी वजह से वो सारी अस्पताल की नींव जो है वो बैठ गई। तो वो मैंने कहा छत पे जाके देख लें कि छत के क्या हालात हैं। तो मैं छत पे गई हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम नेक्स्ट डे फॉलोअप के लिए आई हुई थी। तो वहाँ पे बादशाही मॉस्क का पीछे व्यू है, अगर आप लोगों ने देखा हो, जो कंक्लूजन्स हैं, तो वहाँ से वो तस्वीर कैप्चर होकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्विटर पे लग गई। तो उन्होंने देखा कि ओवरऑल में कोई खातून और साथ हेल्थ का बंदे हैं और छत पे खड़ी हैं और पीछे बादशाही मॉस्क है। वो तस्वीर जो है मैंने नहीं लगवाई, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वो ट्विटर का उसमें था, वो लग गई। वहाँ से आई वॉज पिक्ड अप बाय द गवर्नमेंट, जो पिछले दिनों जिन्होंने भी कंक्लूड किया है। तो चीफ मिनिस्टर, उनका फ़ोन आता है कि चीफ मिनिस्टर हाउस से कि चीफ मिनिस्टर आना चाह रहे हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा सर आप बिल्कुल सुबह तशरीफ़ लाएँ, और वहाँ पे मैंने उनसे वहाँ का पहला फ्लैग 93 ईयर्स के बाद पहला फ्लैग वहाँ से लगवाया उस हॉस्पिटल का। और मैंने कहा सर मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दी है। प्रेजेंटेशन जो थी दैट वाज टोटली रियलिस्टिक, और मैंने उन्हें कहा कि सर इस स्पॉट में जो 6 बच्चे हैं मेरे जंजीर बन गए हैं, तो प्लीज़ आप देखिए यहाँ पे डॉक्टर के पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, आपकी नर्स के पास हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन नहीं है, मरीज़ के पास टूटा हुआ मैट्रेस है। सर वेयर हाउ वी कैन टॉक अबाउट द क्वालिटी हेल्थ, आप हमें परमिशन दें, मैं गाइनकोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आई विल नॉट गो इन द वर्किंग प्लान्स, मैं अपने हाथ में पैसा कभी नहीं लिया मैंने, लेकिन मैंने पिछले इंस्टीट्यूशन में भी इसी तरह कंट्रीब्यूट किया है, आप हमें परमिशन दें, ये हॉस्पिटल में खुद नया बनवा दूँगी। उन्होंने क्लैप किया, उन्होंने कहा मैडम आप कैसे बनाएंगी, मैंने उनको पूरा प्लान दे दिया। इट वाज नॉट ओनली द वर्बल टॉक, मैंने उनको पूरा प्लान दिया, ऑप्शन 1 2 3 4 5। और वो हॉस्पिटल कोई छोटा नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल है। उनको मैंने बताया कि पूरे इंडो पार्क को इसने ट्रेन किया। उस वक्त के की हिस्ट्री में ये था कि के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते थे रेलवे में ट्रेन के ज़रिए, फिर वहाँ पे जब ब्लिंकन को पता चला तो उन्होंने अपनी मिसिस के नाम पे, लेडी ब्लिंकन के नाम पे, जस्ट फॉर द टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स वो हॉस्पिटल बनाया। वहाँ से जी उसका होमवर्क शुरू हुआ, उन्होंने कहा उस बेसमेंट में लेके चलें जहाँ आप कह रही हैं पानी है। गवर्नमेंट की सारी टीम, इवन की जो आजकल चीफ सेक्रेटरी है, पूरी टीम ये बेसमेंट में गई है। वहाँ से जाके पानी देखा, एंड देन द रिवैम्प ऑफ दैट हॉस्पिटल, इंक्लूड दैट 7 बिलियन का वो नया हॉस्पिटल बन रहा है आजकल। मैं तो वहाँ से आ गई हूँ, लेकिन जब भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वहाँ से ये बात डिसाइड हुई कि हॉस्पिटल्स के राउंड्स के जाएँ और हॉस्पिटल्स की हालात देखे जाएँ। वहाँ से फिर जो भी था क्राइसिस, यहाँ पे आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट क्राइसिस। तो 23 जुलाई को इन्होंने मुझे एडिशनल चार्ज दिया, एंड देन इन नवंबर माई सीट वॉज रेगुलराइज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। हम जब यहाँ पे आए बहुत अच्छे काम, यकीनन जिस कुर्सियों पे हम बैठे हमसे पहले वालों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जब से बना, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक टर्बुलेंस में थी डेफिनेटली। तो एक ही दिन में प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड डायरेक्टर फाइनेंस को चेंज किया गया था। तो वहाँ से भी हमने जब आके देखा तो हमने सीएम से कहा कि सर आप प्लीज़, यहाँ के मैटर्स भी टूटे हुए हैं, बाकी बड़े बजट्स हैं वो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, आप असेस करवा लें हॉस्पिटल के, लेकिन हॉस्पिटल का ड्रेनेज टोटल बंद है, और अगर इस अस्पताल का भी राउंड कर लें। वहाँ से मुझे एग्जैक्टली याद है कि एक मिनिस्टर साहब ने कहा सर मैडम को इसके बाद कहीं नहीं लगाना, जहाँ जाती हैं खर्चे डाल देती हैं। यहाँ पे जी 4.3 बिलियन का, जिसमें फिर हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फाइनेंशियल, गवर्नमेंट के अपने SOPs हैं का 4.3 बिलियन का यहाँ पे काम हुआ है और हो रहा है। अगर आप में टाइम हो तो हम आपको जहाँ काम है वो जगह भी विज़िट करवा देंगे, आपको अंदर एंटर होकर लगेगा कि आप पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पे 1,500 बेड्स हैं। वो मैं उससे बर्दाश्त नहीं रही हूँ यंगस्टर्स के लिए कि बस वो छोटी सी चीज़ आपको, मैडम का आज का ये जो सेमिनार है आपको कहाँ ले जाता है, 1,500 बेड इस हॉस्पिटल का, 150 मेरे डॉक्टर्स की मेज़ कुर्सी, डिज़ाइनर खूबसूरत एंड स्टेबल, इट्स नॉट द फैंसी, पर्पस बिल्ड उनके ऑफिस के लिए, 150 डॉक्टर्स का फर्नीचर, तमाम 1,500 बेड हॉस्पिटल का नया, और इवन के वहाँ पे पेशेंट का स्टूल, कंफर्ट, तमाम चीज़ें इस हॉस्पिटल की नई मंजूर हो चुकी हैं, परचेज हो चुकी हैं। बिल्डिंग बन रही है, रिवैम्प हुआ है, और रिवैम्प हमने सिर्फ कॉस्मेटिकली रिवैम्प नहीं कराया, इसके पाइप तक चेंज हुए हैं। और यहाँ पे कोई भी जाके इसको देख सकता है, जो फ्रंट लॉन है
फर्स्ट टाइम वासा का यहाँ पे 22 करोड़ का काम हुआ है, क्योंकि शादमन का तमाम सेवरेज जो है वो चौक था, जिसकी वजह से ये अस्पताल के बेसमेंट और हर जगह पे पानी था। तो वहाँ पे नए वेल बने हैं। तो बात एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के सर, ये एक कॉट में 6 बच्चे, ठीक है, ये हमारी जंजीर हैं कि हम इन बच्चों का क्या करें। तो वहाँ से देखें हेल्थ सेक्टर का, आप सब देख रहे होंगे अपने अस्पतालों में कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट की, प्रेजेंट गवर्नमेंट, पास्ट गवर्नमेंट, जितनी भी उनकी एक कैपेसिटी थी, तो उतना उन्होंने हमें हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट दी है। तो एक प्रेजेंटेशन से हम कहाँ चले गए। इसी तरह मैडम ने जो पीडियाट्रिक का नाम रखा है, मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नहीं ख्याल कोई एक दिन ऐसा होता हो कि जिसमें मेरे पास न्यू बॉर्न बेबी मदर ना लेके आती हो कि डॉक्टर साहबा या बच्चा जो है मैं पैम्पर लगाती हूँ, या इवन के छोटा सा इतना बच्चा के नेक्स्ट एंटीनेंटल के लिए आएंगे कि वैसे इफ़ दे आर क्लोज टू द गायनेकोलॉजिस्ट के डॉक्टर साहब बच्ची को कल भी मेरे पास 5 साल की उनकी बेटी थी, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ कि खुदा ना खास्ता इसको कोई और ट्रॉमा तो नहीं हो गया, तो आप ज़रा इसको एग्जामिन करते हैं। और वही था बच्चे की हाइजीन का प्रॉब्लम, डरमा, और उसमें तेल लगा के उन्होंने, और बच्ची वॉज लाइक क्राइंग एनीथिंग। तो जो पीडियाट्रिक डरमा है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू द क्राउड एंड माई ऑडियंस के जो खूबसूरत लोगों को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन नहीं खूबसूरत लोगों को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ऑनेस्टली मैं तो फारिग जब मिलती हूँ तो मैं फारिग से कहती हूँ कि फारिग तो मुझे भी थोड़ा सा प्यारा कर दो। तो जब भी मिलती हूँ आते जाते मेरी से बात होती है, फारिग कल भी मैंने कहा फारिग तुम मुझे बताओ मुझे तुम कब खूबसूरत बनाओगी, ठीक है। लेकिन ये है कि जो पीडियाट्रिक है दैट इज़ द रियली नीड ऑफ द टाइम एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द थेराप्यूटिक्स, कि जो बच्चों का पैम्पर राइट से लेके और बच्चों को जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो मैडम थैंक यू वेरी मच अगेन एंड थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू ऑल योर एस्टीम्ड गेस्ट एंड ऑल स्पीकर्स। तो मैं आपसे इजाज़त दूंगी क्योंकि पहले हमारा एक और सेमिनार चल रहा है और हमारा कैंप चल रहा है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एंड जी बस यहाँ मैं इस पर कंक्लूड करूँगी कि इट वाज माय मैसेज व्हेन फर्स्ट टाइम आई एड्रेस टू एकेडमिक काउंसिल कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मेरा हर प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर प्रिंसिपल है। इट इज़ योर प्लेस, आप जिस वक्त चाहें जो चाहें एक्टिविटी, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत है, ताकि ये कि ओवरलैपिंग ना हो और हम आपको फैसिलिटेट कर सकें। तो ये जी मेरे प्रिंसिपलशिप जो प्रिंसिपल ऑफिस है मेरे हर प्रोफेसर का है, और जो सिम्स है वो मेरे हर प्रोफेसर हर फैकल्टी मेंबर का है। इसके बाद भी फ्यूचर में आप कोई भी एक्टिविटी करवाएं, पीडियाट्रिक्स ने पिछले दिनों अपनी एक इंटरनेशनल एक्टिविटी यहाँ पे करवाई है, आप में से कोई भी, ये सिर्फ नॉट फॉर माई प्रोफेसर्स, मैं सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, आपने कोई अपनी एक्टिविटी करनी है तो सिम्स आपको होस्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। यार वो शीट दोबारा पकड़ो, पकड़ सकते हैं भाई कदम पीछे आओ, शिव भाई कदम पीछे आओ, कदम पीछे आओ ना, मैंने पूरा बना लेने दो।